दोस्तों, कल कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का आखिरी महामुकाबला खेला गया। दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए, सुपर 8 में खेला गया भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह महामुकाबला T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे खतरनाक और घातक मैच साबित होता है। ऐसे में दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट को दिखाऊंगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए इस क्वार्टर फाइनल मैच को देखने के लिए पूरा का पूरा कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन का स्टेडियम 70,000 दर्शकों के साथ खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम पर बैठे हर एक दर्शक के हाथ में तिरंगा झंडा देखने को मिल रहा था। दोस्तों, सेमीफाइनल की जंग में पहुंचने के लिए इस करो या मरो वाले मैच में वेस्टइंडीज के सभी बब्बर शेरों ने भी हिंदुस्तान को पूरा बराबरी का टक्कर देते हैं। दोस्तों, बल्लेबाजी में इस महामुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से सिर्फ संजू सैमसन ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो इस करो या मरो वाले मैच में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का डट कर मुकाबला करते हैं। वरना दोस्तों, युवराज का यह चेला अभिषेक शर्मा और बिहारी बाबू ईशान किशन और हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, टीम इंडिया के यह सभी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज छोटे मोटे मैचों में तो अपने बल्ले से जमकर रनों का अंबार खड़ा करते थे। बिहारी बाबू ईशान किशन तो हर एक मैच में एक से बढ़कर एक लंबी लंबी पारियां खेल रहे थे। मगर दोस्तों, जैसे करो या मरो वाले मैच की बारी आती है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, यह सभी बल्लेबाज हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर जाते हैं। मगर संजू बाबा, जिसका फॉर्म नहीं था, संजू बाबा को पिछले एक महीने से काफ़ी ज़्यादा आलोचना का शिकार करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के सभी क्रिकेट प्रेमी के साथ साथ टीम इंडिया के कई सारे पूर्व क्रिकेटर संजू बाबा को हिंदुस्तान की प्लेइंग 11 से बाहर करने की मांग कर रहे थे। मगर दोस्तों, सुपर 8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए इस हाई वोल्टेज करो या मरो वाले मैच में संजू बाबा ने अपनी शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी से न सिर्फ अपने सभी आलोचकों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ने का काम किए हैं, बल्कि संजू बाबा ने अपनी 97 रनों की शानदार तूफानी बल्लेबाजी से अकेले दम पर टीम इंडिया को इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंचा दिए हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को साउथ इंडिया के सुपरस्टार बल्लेबाज संजू सैमसन की भी पूरी खतरनाक बल्लेबाजी की हाईलाइट को दिखाऊंगा। दोस्तों, इस महामुकाबले की शुरुआत सिक्का उछाले जाने के साथ हुई थी और हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे। दोस्तों, करो या मरो वाले इस महामुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम में एक बदलाव देखने को मिला। वेस्टइंडीज वाले ब्रैंडन किंग के जगह अकील हुसैन को अपनी टीम में शामिल किए थे और इस मैच में ब्रैंडन किंग के स्थान पर खतरनाक ऑलराउंडर रोस्टन चेज साई होप के साथ ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे हुए थे। दोस्तों, वेस्टइंडीज का यह कप्तान साई होप इस महामुकाबले में 32 रनों की पारी तो ज़रूर खेलता है, मगर साई होप 32 रन बनाने के लिए 33 गेंदों का सामना करते हैं। मगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज रोस्टन चेज इस मैच में सिर्फ 25 गेंद पर 40 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलते हैं। रोस्टन चेज के साथ साथ सिमरन हिटमायर भी 270 की तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। यह दोनों बल्लेबाज जिस तेज गति से रन बना रहे थे, ऐसा लग रहा था इस करो या मरो वाले मैच में यह खतरनाक वेस्टइंडीज की टीम कम से कम 20 ओवर में 250 का आंकड़ा छू जाएगी। मगर दोस्तों, हमारे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने एक ही ओवर में रोस्टन चेज और सिमरन हिटमायर का काम तमाम कर देते हैं। जसप्रीत बुमराह की एक अंदर आती हुई गेंद पर सिमरन हिटमायर छक्का मारने के प्रयास में संजू बाबा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। सिमरन हिटमायर सिर्फ 12 गेंद पर 27 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं
अपने इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह खतरनाक दिख रहे रोस्टन चेज को भी सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा देते हैं। दोस्तों, इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया जाए तो हमारे टीम इंडिया का बाकी का कोई भी गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर लगाम नहीं लगा पाता है। हालांकि दोस्तों, वेस्टइंडीज के सबसे विध्वंसक तूफानी बल्लेबाज रोमिन पावेल और जेसन होल्डर, यह दोनों बल्लेबाज मिलकर वेस्टइंडीज को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा देते हैं। रोमिन पावेल और जेसन होल्डर आखिर के कुछ ओवर में भारत के गेंदबाजों की काफ़ी बुरी तरह से पिटाई करते हैं। रोमिन पावेल इस महामुकाबले में जहां सिर्फ 19 गेंद पर 34 रनों की शानदार नॉट आउट पारी खेले थे, वहीं जेसन होल्डर भी सिर्फ 20 गेंद पर 37 रनों की शानदार नॉट आउट पारी खेलते हैं। आखिर के कुछ ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक तूफानी बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसके जवाब में हमारे टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। युवराज के शिष्य अभिषेक शर्मा इस महामुकाबले में सिर्फ 10 रन बनाकर अकील हुसैन की एक शानदार गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में हिटमायर के हाथों कैच आउट हो गए थे। जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम के खिलाफ ईशान किशन सुपर फ्लॉप साबित हुए थे। इस महामुकाबले में ईशान किशन से सभी लोगों को एक अच्छी पारी की उम्मीद थी, मगर दोस्तों, ईशान किशन भी गौतम गंभीर के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। ईशान किशन भी सिर्फ 10 रन बनाकर जेसन होल्डर की गेंद पर हिटमायर के हाथों कैच आउट हो गए थे। सूर्य कुमार यादव भी 18 रन बनाकर आउट हो गए थे, मगर दोस्तों, संजू बाबा एक साइड से क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। दोस्तों, इस महामुकाबले में संजू बाबा क्या गजब की बल्लेबाजी करते हैं। वेस्टइंडीज के जो सभी गेंदबाज भारत के बाकी के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के सामने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे, मगर दोस्तों, इसी महामुकाबले में संजू बाबा पूरी तरह से आग का गोला बन जाते हैं। वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए थे अकील हुसैन के इस ओवर में संजू बाबा लगातार 3 गेंद पर 3 छक्कों की बरसात कर देते हैं और ईडन गार्डन स्टेडियम पर बैठे हुए 70,000 हिंदुस्तानी दर्शकों को पूरा उम्मीद देते हैं कि ईडन गार्डन स्टेडियम पर बैठे हुए 70,000 हिंदुस्तानी दर्शकों को उम्मीद जगा और ईडन गार्डन स्टेडियम पर बैठे हुए 70,000 हिंदुस्तानी दर्शकों को खुश होने का मौका देते हैं। जेसन होल्डर के भी एक ओवर में संजू बाबा 3 चौका और 1 छक्का मारते हैं। रोमारियो शेफर्ड के भी एक ओवर में संजू बाबा 3 चौका और संजू बाबा लगातार 3 गेंद पर 3 छक्कों की बरसात कर देते हैं। संजू बाबा को साथ मिलता है तिलक वर्मा का। हालांकि दोस्तों, तिलक वर्मा भी 27 रनों की पारी खेलकर समर जोसफ का शिकार हो गए थे। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद संजू बाबा हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर हिंदुस्तान के स्कोर को तेज गति से आगे बढ़ाते हैं, मगर हार्दिक पांड्या भी 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि दोस्तों, एक साइड से लगातार संजू बाबा अपनी किफ़ायती बल्लेबाजी कोहराम मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हैं। इस मैच में संजू बाबा सिर्फ 50 गेंद पर 97 रनों की शानदार नॉट आउट पारी खेलते हैं। हालांकि दोस्तों, संजू बाबा अपने शतक से सिर्फ 3 रन से चूक जाते हैं, मगर 97 रनों की पारी किसी शतक से कम नहीं मानी जाएगी। संजू बाबा की शानदार बल्लेबाजी के दम पर ही आज हमारी टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप के संजू बाबा की शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर ही आज हमारी टीम इंडिया वेस्टइंडीज जैसी खतरनाक टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज पूरा हिंदुस्तान का क्रिकेट प्रेमी संजू बाबा की इस पारी की जमकर प्रशंसा कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले तक जो लोग संजू बाबा को गालियां दे रहे थे,
और हिंदुस्तान की प्लेइंग 11 से बाहर करने की मांग कर रहे थे। आज वही लोग संजू बाबा की इस पारी को देखने के बाद संजू की बल्लेबाजी के दीवाने हो गए हैं।